अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मिडिल ईस्ट राउंड अप प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। मेरी तरफ से और डॉक्टर साहब की तरफ से आपको सबको अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू फॉर डिटेल पोजीशन। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मजलिस की जो सूरत हाल है दिन ब दिन बदलती चली जा रही है और हर घंटे में उसमें कोई ना कोई तब्दीली आ रही है। मुख्तलिफ ममालिक जो पेश हैं, चाइना का ये जो एक बहुत बड़ा पेशरफ्त हुई है कि इन्होंने पीस टॉक की है। अरब के ममालिक जितने भी मिडल ईस्ट के उसको उनको बुलाया है कि गज़ा के हवाले से चाइना ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और चाइना का ये बहुत बड़ा इक़दाम है। चाइना शुरू से ही मीडिएशंस, नेगोशिएशन और अफ़ाम तफ़हीम और ममालिक के दरमियान तनाज़ात को सेटल डाउन कराने में उसका एक बहुत बड़ा किरदार है। नाज़रीन, तो इस सिलसिले में आप ये देखें कि मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है वो यकसर तब्दील होती चली जा रही है। तो शुरू में जैसे कि इंट्रो में बताया गया, तो आप ये देखें कि मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है उसकी जो शाखसाना है वो आज से नहीं है, ये फौरी नहीं पैदा हुआ, ये सूरत हाल अब भी नहीं बनी, ये साइक्लोन की तरह नहीं बनी। ये 75 साल इसके पीछे लगे हैं, तकरीबन 7.5 दहाइयाँ हैं इसके पीछे। और इससे भी अगर आप इसे चले जाए तो ये जो इशू है मिडल ईस्ट का, गज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक का, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये आज का नहीं है, ये तकरीबन 1 सदी पुराना है। तो नाज़रीन कराम, आज आप देखें कि अब तक की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है, जो अब तक की जो इतलात हैं कि सीज़ फायर हो गया है, आर्जी सीज़ फायर, जो कि 4 दिन पर मुश्तमिल है और उसमें हमास और इसराइल के जो हुक्काम हैं उनके दरमियान बातचीत हो, जो फार्मूला तय पा गया है कि उसमें 150 फ़लस्तीनियों को इसराइल जो है, जिन्होंने बतौर उन्हें प्रिजनर पकड़ा हुआ है, उनको वो रहा करेगा और इसी तरह हमास जो है उनके पास जो मुग़वी हैं इसराइली, उनको रहा किया जाएगा। तो ये सिलसिला 4 दिन पर मुहित होगा और इस दौरान जो बड़ी दिलचस्प जो बात है कि 300 के करीब जो ट्रक्स हैं इमदादी, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट है, जो ह्यूमैनिटेरियन एड जो है, वो इस दौरान रफ़ा बॉर्डर से क्रॉस करेगी और यूनाइटेड नेशन इस सारे अमल को ख़ुद हैंडल करेगी। और वो इस तरह 300 ट्रक जिसमें फ्यूल, मेडिसन, खुराक, पानी और ये तमाम जो ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं, जो लाइफ सेविंग चीज़ें हैं, वो वहाँ उन ट्रक्स के ज़रिए गज़ा के अंदर पहुँचाई जाएंगी। और यूँ जो है ना, ये सिलसिला जो है, बहरहाल ये इस सिलसिले में कबल वक्त कहना कि ये सीज़ फायर जो है कोई टेम्परेरी जो सीज़ फायर हुआ है, ये कोई बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू हो गया है, ये ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये टाइम गेनिंग है, इसे समझ लें कि टाइम लिया गया है, दोनों फ्री कहने, लेकिन ख़ास तौर पे इसराइल जो वज़ीर आज़म हैं इसराइल के, बेंजामिन नेतन्याहू, अब उनका जो लास्ट नाइट जो बयान आया और उन्होंने स्टेटमेंट दी, उसने स्टेटमेंट जो उसने दी है उसमें ये कहा है कि जनाब बहुत जल्द खुशखबरी सुनाने वाले हैं और अच्छी खबरें आएंगी और जो पीस, जो एक सीज़ फायर जो है वो एक ट्रीटी हो जाएगी, अकॉर्ड हो जाएगा। तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, प्राइम मिनिस्टर इज़राइल की जो बॉडी लैंग्वेज है उसकी, वो इंतहाई यानी मोराल गिरा हुआ और बॉडी लैंग्वेज अल्फाज का साथ नहीं दे रही थी। और ये बात बिल्कुल सबके सामने रोज़े अयां है बिल्कुल, कि इसराइल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस 40 दिनों में। आप ये देखें कि कोई भी इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता कि 40 दिनों में इसराइल का कितना नुकसान हुआ है, लेकिन वो इंटरनेशनल मीडिया हो, चूँकि सारा मगरिब का जो मीडिया का जो झुकाव है वो इसराइल की जानिब है। पहले दिन से ही, जिस दिन ये 7 अक्टूबर को ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तूफ़ान अक्सा के नाम से ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ और हमास की तरफ से एक रेजिस्टेंस आई, क्योंकि ये सब कुछ खुद साख्ता नहीं है। इसे आप ये ना कहें कि ये खुद साख्ता तो है, लेकिन ये ना कहें कि ये फौरी कुछ हुआ है, या इसे आप टेररिस्ट ग्रुप कह सकते हैं, या ये कोई टेररिस्ट कार्रवाई है। ये रेजिस्टेंस है, वो 75 सालों से जो इसराइल दबाता चला आ रहा है। उन फ़लस्तीनियों को एक खुली जेल की तरह रखा हुआ है, ऑक्यूपाइड किया हुआ है, ज़िंदगी उनके लिए अजीरन कर रखी है। तो ये आज से नहीं है, ये 75 ईयर्स से है और ये रेजिस्टेंस है उन फ़लस्तीनियों की तरफ से जो हमास, जो उनका जो अस्करी विंग है, जो मुजाहिदीन हैं, जो इसको लेके चलते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये आप ये देखें कि ये टाइम गेनिंग सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि पूरा जो मीडिया है मगरिब का वो इसराइल को प्रमोट करता है, वो इसराइल के साथ है। वेस्टर्न मीडिया जो है वो शुरू दिन से, जिस दिन 7 अक्टूबर को ये सिलसिला शुरू हुआ,
तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने फ़ौरन बगैर किसी तहकीक और तमहीद के या जांच पड़ताल के उन्होंने एकदम से ये स्टेटमेंट दे दी कि वी आर स्टैंड विद इज़राइल। आप वो इस चीज़ को अगर आप रियलाइज़ करें और बड़ा बारीकबीनी से देखें तो इसके जो पस पर्दा जो मुहर्रकात हैं वो क्या हैं। आज नहीं तो पहले नहीं तो इससे पहले कई बार यूरोप के ममालिक हों, अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, या चूँकि अमेरिका का एक ग्लोबल स्टैंड है और अमेरिका अपनी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दावेदार है। वो कहते हैं जी हम सबसे ज़्यादा महज़्ज़ब, सबसे ज़्यादा कानून पसंद और कानून पर अमल करने वाले लोग हैं। हमारी दुनिया का जो निज़ाम है, दुनिया उसकी नक्काली करती है, दुनिया उसको मिसाल कायम करती है, उसकी मिसाल तौर पे जाना जाता है और उसको अपनाते हैं। अब तालीम के हवाले से बात हो तो वो ये कहते हैं कि जी हमारा सारा मेयार है। अब ये दोहरा मेयार आ जाता है जहाँ पे जर्नलिज्म का बात हो, यानी जब राय आमा की बात हो, जब ओपिनियन की बात हो, जब अपने अपने तजियों की बात हो, तो फिर वो इन तमाम अक़दार को भी बोल जाते हैं कि इसराइल ने गुज़िश्ता इन चंद दिनों में, जो 40 दिनों में दिन गुजरे हैं, उसने किसी भी तबका है फ़िक्र के अफराद को नहीं छोड़ा। डॉक्टर्स को भी उसने बम्बार्डमेंट का निशाना बनाया, उसने सहाफ़ियों को भी मारा, जर्नलिस्ट को भी मारा, उसने जो इमदादी काम करने वाले यूनाइटेड नेशंस के लोग हैं, रेड क्रॉस के लोग हैं, उनको भी मारा है। और उसके बाद बच्चों और बड़ों, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान, वो बिला किसी तमीज़ के, वो नहीं बातचीत की ज़बान समझता, वो किसी की बात नहीं मानता। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये जो सीज़ फायर हो गया है 4 दिन का, ये एक आर्जी जंगबंदी है, यानी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर की गई है, ताकि खुराक और वो तमाम बुनियादी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं, जिससे उन लोगों को जो ज़ख्मी हैं उन्हें वहाँ से निकाला जाए या उन्हें इमदाद दी जाए, उन्हें तिब्बी इमदाद दी, ताकि वो हॉस्पिटल जो हैं वो रन कर सकें। फ्यूल की वजह से जो अगर फ्यूल होगा, जनरेटर चलेंगे, तो इस तरह वो सारा मेडिकल प्रोसेस होगा। ये सब कुछ तो मेरे ख़्याल से एक तो ये एक वजह, दूसरी वजह ये है कि इसराइल भी इस सिलसिले में टाइम गेनिंग कर रहा था, तो टाइम गेन किया उसने। अब वो ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस इलाकों को एक्वायर कर लिया जाए या वो एडवांस करके अपनी पोजीशन बेहतर बना के वो आगे बढ़ जाए, ताकि वो दुनिया की नज़रों में एक झोंक जो है ना धूल झोंक सके। और वो यकीनी तौर पर उसने इससे बड़ा एक सियासी और एक जिसे कहते हैं ना एक बेनिफिट उठाया है इस बातचीत की। लेकिन अमेरिका ने इस दफ़ा वो जो अपने आप को वो जो कहते हैं कि जी हम पीस लवर्स हैं और पीस रिफॉर्म्स लाते हैं, बिलाशुबा ये कुछ हुआ तो है। चलो उसने किसी की बात तो मानी नहीं है, जो कुछ उसने किया, जो खून खराबा वो पिछले 40 दिन से कर रहा था। आप देखें कि उसने मासूम बच्चों को, नन्हे फूलों को, उन नन्हे फरिश्तों को भी नहीं बख्शा। फिर हॉस्पिटल्स के अंदर जो इमदाद, जो वेंटिलेटर पर थे या इंतहाई निगहदाश्त किए थे, उनको भी उसने नहीं बख्शा। और अल-शफ़ा हॉस्पिटल्स पर भी बमबारी कर दी, फिर इंडोनेशियन हॉस्पिटल्स पर कर दी, फिर उसने वहाँ पर जहाँ पर लोग पनाह लेके बैठे हुए थे और वो आर्जी कैंप्स में थे, वहाँ भी खान यूनिस पर उसने ठीक ठाक घरों पर भी बमबारी कर दी। नतीजा ये कि वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं हो, ना ही उसके अंदर किसी किस्म का कोई ये एक अखलाकी जुर्रत है, और ना ही वो अखलाकी जुर्रत पैदा कर सकता है, क्योंकि उसका काम ज़मीन पर कब्ज़ा करना है, इसराइलियों को मारना। एक सोची समझी स्कीम के तहत, एक प्लानिंग के तहत ये जेनोसाइड किया गया है, और ये जेनोसाइड उससे वार क्राइम हो गया है, ये ऑफेंस हुआ है पूरी दुनिया के। देखें साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं, बड़ा क्लियर उनका जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जी कि ये इसराइल इस चीज़ का मुर्तकब हो गया है, और इस चीज़ को मुर्तकब क्या हो गया कि वो एक प्लान के ज़रिए हुआ है, प्री प्लान इरादी तौर पर उसने की है, और उसे जंगी जराइम का जो है ना वो उसको कटहरे में लाना चाहिए। इसी तरह चाइना है, रूस है और दीगर ममालिक हैं पेश हैं। लेकिन यहाँ पर वली अहद सुलेमान, शहज़ादा सुलेमान का भी बयान बहुत बड़ा उनकी तरफ से ये बड़ा क्लियर कट आया है कि वक्फा यानी सीज़ फायर होना चाहिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, ताकि उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा जिनकी हालत ज़ार जो है पुरसाने हाल नहीं है, यानी वो तकलीफ़ में है, ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटल नहीं जो है ना उस तरीके से वर्किंग कर रहे, वो 100% वर्किंग नहीं कर रहे। वहाँ पर तो अस्पताल तो उन्होंने तबाह कर दिया, उसके तो जो उसके ऊपर फौज कशी की गई है और टैंकों और इन्फेंट्री के ज़रिए वो घुस गए हैं, और जी वहाँ पर वो ये साबित करना शुरू करने की कोशिश की है और पूरी दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश की यहाँ पर हमास का जो हेडक्वार्टर था और नेटवर्क था, और कितनी डठाई के साथ इसराइली डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। और एक वीडियो जो है वो नाम निहाद
जिसे कहते हैं एक फेक वीडियो बनाकर पूरी दुनिया के सामने। अब तो आज के बच्चे वो बच्चे भी नहीं रहे, बच्चे बड़े ज़हीन हो गए हैं, बड़े काबिल और लाइक फ़ाइक हो गए हैं। वो जानते हैं कि ये सब कैसे किया जाता है, ये स्टोरियाँ, ये फेक किसी चीज़ें कैसे क्रिएट की जाती हैं और बनाई जाती हैं। और इसमें मैं कहता हूँ कि फुल ट्रिब्यूट एंड फुल मार्क्स टू अल जज़ीरा। वो अल जज़ीरा टीवी डटा हुआ है, उसने बहुत अच्छा कवरेज की है इस पूरे वाक़यात में, और वो अपना फ़लस्तीन की आवाज़ बना हुआ है। अब यहाँ पर ये दो सवालात पैदा हो गए, तो ये सिलसिला तो जारी रहेगा। मुझे ब्रेक पे जाना है, तो मैं नाज़रीन ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होऊंगा और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। हमारे साथ रहिए।